गौरव भाटिया जी, इंडिया किस तरह से देखे इसे? देखिए अंजना जी, वैसे तो जो आपके पड़ोसी मुल्क होते हैं उनका बहुत असर होता है देश पे, क्योंकि एक स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी व्यापार की रहती है, मधुर संबंध रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो आतंकिस्तान है, वो खुद ही स्टेबल नहीं है, तो हमें क्या स्टेबिलिटी देगा? और हम तो उसे उसी नजरों से देखेंगे जैसे कोई और देखेगा एक आतंकिस्तान को। लेकिन मैं आपके चैनल पे कुछ बड़ी बातें बताता हूं। देखिए, लोकतंत्र तो बहाना है, विश्व में आतंकवाद को बढ़ाना है, यह मूल मंत्र है पाकिस्तान का। एक लोकतंत्र पहचाना जाता है संविधान से, और मैं तुलनात्मक बात आपके चैनल पे करता हूं। भारत का संविधान ऐसा है जिसको आप बदल तो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। उसका मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि आप उसको हटा नहीं सकते। पाकिस्तान में जब जब मिलिट्री रूल आया है, और मैं आंकड़े भी दे दूं, लेकिन मैं मोटे तौर पे बता दूं कि जब भी मिलिट्री रूल आता है, चाहे 1958 में हो संविधान इनका हटाया गया, 1977 में हो या 1999 में परवेज मुशर्रफ। एक बड़ी खबर आ रही है गौरव जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। इमरान के सहयोगी शाहबाज के बयान का अब जवाब आ गया है विपक्ष की तरफ से। शाहबाज गिल ने कहा था कि वो कोई विदाई नहीं खोज रहे, कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं, वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। ऐसे में अब जवाब दूसरे पक्ष से आया है, बिलावल ने दिया है शाहबाज गिल का जवाब। इज्जत के साथ विदाई ले इमरान, बिलावल भुट्टो फिर से कह रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव वापस नहीं लेगा किसी भी हाल में, ये बिलावल भुट्टो साफ कर रहे हैं। वो कह रही है, लेकिन मेहर तरार ये कह रही है कि महंगाई बढ़ गई तो इसकी वजह से उनको इस तरह से उनकी सरकार को गिराना नहीं चाहिए, ये उनका कहना है। गौरव जी, बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए, तथ्यों पे फिर से मैं एक बात कहूंगा। मेहर जी जो है बता सकती हैं गलत है या सही है। आपने कहा कि सम्मानजनक तरीके से इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। सम्मान जो है ना, वहां पे इज अ वेरी रेयर कमोडिटी, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। और आप बताइए, आर्मी चीफ बता रहा है वजीर आजम को कि कब क्या बोलना है, इस्तीफा देना है नहीं देना है। और कल ही की खबर आप अंजना जी देखिए, पहले इमरान खान को एक स्टेटमेंट देना था, वक्तव्य देना था, उसके बाद वो आर्मी चीफ से मिले और न्यूज में आया कि अब नहीं देंगे। तो कठपुतली नहीं है क्या ये वजीर आजम? इनके पास अपना कुछ भी नहीं है, जनता की आवाज नहीं है, ये एक बागडोर से बंधे हैं, जो बागडोर आर्मी चीफ के हाथ में है। दूसरी बात, आप बताइए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं स्टेटमेंट दे दूं, एक स्टेटमेंट वाला। कहना चाह रहे थे स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट। अब समझ में नहीं आया ये क्यों होता है, मैं बताऊं। दूसरा बड़ा टेस्ट है देश की जो जुडिशरी होती है, हमारी न्यायपालिका सरकार के खिलाफ तमाम जो है फैसले देती है अंजना जी, और हम सराखों पे रख के उन फैसलों को मानते हैं। इनके यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जुडिशरी को ही बदल दिया जाता है। तो ये क्या दिखाता है कि न्यायपालिका यहाँ मजबूत नहीं। और तीसरी बात, इनकी आर्मी नाक रगड़ू आर्मी है, वो सरकार तो चलाती है और केवल इंडिया को कोसने का काम करती है, क्योंकि अपनी कोई उपलब्धियां नहीं। लेकिन 1971 में आप जानती हैं 93,000 सैनिक ऐसे थे जिनकी नाक रगड़वाई। मेहर जी के एक्सप्रेशन में देख रहा हूं, उनको अच्छा नहीं लग रहा। सच थोड़ा कड़वा है, माफ करिएगा, लेकिन गर्व से कह सकते हैं कि 75 साल की आजादी। मैं आप पाकिस्तान बैशिंग, मैंने एक मैडम, आपकी बैशिंग कौन करेगा? आपकी बैशिंग कौन करेगा? आपको तो पूरा विश्व मृत देश मानता है। वी डोंट बीट डेड बॉडीज, वी डोंट बीट डेड बॉडीज।